नई जनरेशन को आप क्या एक सीख ऐसी दीजिए कि आपकी तरह खैर सोच नहीं पाएंगे, कम से कम उस रास्ते पे चलना चालू करें। जिसको आगे बढ़ना है ना, उसको गुडविल को टारगेट करना पड़ेगा। गुडविल होगी तो पैसा अपने आप आएगा। आजकल की जनरेशन में ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। आप उस चैलेंजेस को, आप उन चीजों को कैसे देखते थे? जैसे बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, वो प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस शीट बनती है। मैंने कभी प्रॉफिट एंड प्रॉफिट की बैलेंस शीट नहीं देखी। भारत बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और आपको रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लगता है हिंदुस्तान में? हेलो फ्रेंड्स, सो दिस पर्टिकुलर चैनल is something that will get you the actual stories of the biggest brands in India. When I say brand, it can be of any sector, any segment. The actual story behind it is what we are going to see, because we are going to learn from that. The biggest names in the industries, the biggest people, and their stories, their actual stories. उनकी कहानियों में उनकी जीत छुपी हुई है और हम वो जीत आपके सामने रखेंगे ताकि आप उस चीज की प्रेरणा ले सकें और आप उसी की तरह आगे बढ़ सकें. सो दिस with this, I would like to invite today on my channel the one of the biggest real estate moguls in Gujarat, and their vision is absolutely exemplary. They are brilliant. जमीन से जुड़े आदमी हैं, but their vision is so good that you would not believe the way they started. Their journey from where they were to where they are is phenomenal. And with this particular thing, I'd like to welcome Chandu Kaka, the owner and co-founder of Raghuveer Developers and Builders. काका नमस्कार. थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आपने ये आमंत्रण एक्सेप्ट किया और हमारे शो पे आए. काका, सब सब आपको चंदू भाई बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप काका हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, रघुवीर इतना बड़ा नाम, सूरत में आप गुजरात में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, रघुवीर ये हैं, रघुवीर वो हैं. रघुवीर के पीछे की जो सोच है, मैं वो जानना चाहता हूँ. एक्चुअली रघुवीर जो है ना, वो रामचंद्र जी भगवान के नाम के ऊपर से हमने रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो बोलते हैं, क्या बात है. उनके नाम के हिसाब से हमने ये रघुवीर कंपनी का नाम रखा है। अच्छा. तो रघुवीर में तो क्या है कि वचन का वैल्यू होता है। वचन का वैल्यू होता है. हाँ, तो हम भी अभी जो बना रहे हैं, मतलब कि हम डेवलपर्स में काम कर रहे हैं, मतलब कि बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं, जी. तो हम वो वचन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम कोई भी फैमिली में प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, हम उसको रघुवीर परिवार का सदस्य बनाते हैं। हम परिवार बढ़ा रहे हैं, अच्छा, ये हमारी सोच है। मतलब ऐसे सोच को सलाम कि खुद का तो भला हो और दूसरों का उससे ज्यादा भला हो. आपका परिवार बढ़ रहा है और उसमें से एक मैं भी एक छोटा हिस्सा हूं आपके परिवार का. काका, अब ये बताइए कि जब इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने इस रघुवीर नाम कैसे सोचा, या आपने अकेले का है ये, या आपने ये सोचा कि नहीं एक बार ट्राई करते हैं? क्या आपका पहले एक्सपीरियंस है इसके अंदर? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि हम जब स्टडी करते थे ना, तो हमारा एक गोल फिक्स था. अच्छा. कि हमको एक बड़ा आदमी बनना है. बड़ा आदमी. तो हम तो गांव से आए हुए हैं, किसान के बेटे हैं. तो पढ़ाई करके जब हमारी पढ़ाई खत्म हुई, तो पिताजी ने हमको नौकरी का एक ऑफर दिया. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मेरे को नौकरी का ऑफर मिला. 500 रुपये में. इस टाइम में मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, मतलब कि 13 दिसंबर 1980. 13 दिसंबर 1980 की बात कर रहा हूँ. तो तब पिताजी ने बोला 500 रुपया की बैंक में नौकरी लग जाएगी तो तेरी लाइफ बन जाएगी. तो मेरी सोच कुछ अलग थी पहले से ही. मेरा गोल फिक्स कोई अलग था. तो मैंने बोला कि भाई मेरे को नौकरी तो करनी नहीं है. तो बोले तो आप क्या करोगे फिर? मैं बोला कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँगा. तो पिताजी बोले बिजनेस में तो पैसा लगता है, पैसा की तो इतनी व्यवस्था नहीं है.
तो मैंने ये सोचा कि मैं बिना पैसा का बिजनेस करूँगा। तो मैंने प्रोविजन स्टोर से करियर शुरू किया। प्रोविजन स्टोर से? प्रोविजन स्टोर से करियर शुरू किया। प्रोविजन स्टोर से? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि माल उधार आता है हाँ। और कैश में बेचना होता है। पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने 4-5 साल तक ये प्रोविजन स्टोर चलाया। अच्छा। तो उसमें मैं रोज़ मंथन तो करता ही था कि जी। मेरे को बड़ा आदमी बनना है, तो कैसे बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो प्रोविजन स्टोर का एक एक लिमिटेशन आता है। ओके। एक सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर? तो हमने जब पढ़ाई करते तब भी हमारा एक फिक्स था कि हमको एक पॉलिसी का बिज़नेस करेंगे तो इसमें बड़ा आदमी बनते हैं, एक कंस्ट्रक्शन में बड़ा आदमी बन सकता है और एक केमिकल में बड़ा आदमी बन सकता है। सही बात है सर। 3 सी हमने सिलेक्ट किया था। अच्छा, 3 सी सिलेक्ट किया हाँ, था। सिलेक्ट किया था। ओके। तो हम जब ये प्रोविज़न स्टोर चलाते थे तब से भी हमारे मन में ये था कि हम इसमें कैसे करें, कैसे करें? तो हर एक के दिमाग में से जो चीज़ निकलती है ना, एक गोल फिक्स करते हैं ना, तो ये ज़रूर अचीव होता है। लेकिन ये एक गोल सच्ची दिशा में आपका गोल होना चाहिए। तो उस टाइम में मैंने अब क्योंकि कपड़े लाइन में तो सूरत का कपड़ा लाइन बहुत बहुत पहले से पुराना है। सही बात। तो हमने ये सोचा कि भई चलो एक बार कपड़े लाइन से शुरुआत करते हैं। तो क्रिम्पिंग मशीन और टेक्सचराइजिंग मशीन का उस समय बहुत डिमांड था। अच्छा। तो मैंने एक टेक्सचराइजिंग मशीन के लिए एक प्लॉट सिद्धकुटीर इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक प्लॉट लिया अच्छा। और शेड बनाया। हुँ। तो मेरे को लोन की दिक्कत आ रही थी, लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि बैलेंस शीट इतनी मजबूत नहीं थी और लोन में उस समय में तो क्या अभी तो मोदी साहब ने बहुत ईज़ी कर दिया है। करेक्ट। उस समय की गवर्नमेंट में तो लोन 20-22% का लोन मिलता था जीएसएफसी में, तो लोन नहीं मिल रहा था। तो उस समय में क्या हुआ कि एक कोई बंदा आया मेरे पास, हाँ। तो उसका लोन वोन हो गया था, क्रिम्पिंग मशीन उनका बुक हो गया था, डिलीवरी का पीरियड हो गया, तो उनके पास शेड तैयार नहीं हुआ था। शेड तैयार नहीं हुआ। हाँ, तो वो मेरे पास आए, बोले चंदू भाई आप अपना शेड मेरे को दे दो, आपके अभी लोन वोन का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने तो पहली दफ़ा नहीं बोल दिया। अच्छा। भाई मैंने बोला भाई मेरे को खुद को जब इंडस्ट्री लगानी है तो मैं ये शेड बेच के फिर नया क्यों बनाऊँ? करेक्ट, करेक्ट। फिर मैंने रात के समय में मंथन किया। मैं रोज़ कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो मैं बोला भाई चलो एक काम करते हैं कि भई ये शेड जैसे मेरे को सब 1.5 लाख रुपए में तैयार हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि भाई चलो ये 1.5 का है तो 2.5 मिलता है तो एक बार ये बेच के हम नया बना लेंगे। सही बात। तो उनको इतनी जल्दबाजी थी, तो उसने 2.5 में मेरे से ये शेड ले लिया। तो मेरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हो गया। मैंने सोचा कि मैं कब लोन लूँ, कब प्रोडक्शन लाऊँ, कब मार्केटिंग करूँ, कब पैसा कमाऊँ। तो इसमें तो ईज़ी पैसा मिल गया मेरे को तो। तो तो मैंने यहाँ से वो सोच निकली। हाँ, वो सोच टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हो गया। तो फिर वहाँ से एक प्रोजेक्ट बनाया, एक दूसरा शेड बनाया, तीसरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोविज़न स्टोर के साइड में ये सब करने लगा था। अच्छा, तो प्रोविज़नल स्टोर चल रहा ये था तो उसके। चालू ही था अच्छा, उसके और साथ-साथ आप ये साइड में भी ये कर रहे सब थे। करने लगा था। तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया। इससे मैं ये मतलब ये लाइन में आ गया। तो मतलब एकदम ही अलग आप उसमें चले गए। हाँ, प्रोविज़न स्टोर से जब आपको लगा सैचुरेशन हो गया। लेकिन आप जैसे आप कह रहे थे कि ये मंथन करना बहुत ज़रूरी है, हाँ, कि मतलब सोचते रहना चाहिए कि आदमी को कैसे बढ़ना चाहिए, हाँ, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, तो वो आपके लिए क्लिक कर गया। हाँ, कर क्लिक कर गया। अच्छा, उसके बाद की कहानी मतलब अभी आप अपने पहले जहाँ आप रहते थे, वहाँ से आप सूरत आए। सूरत में आपने प्रोविज़न स्टोर डाला। ये सब आपने खुद के बलबूते पे किया, वहाँ से आपको घर से जितना भी हेल्प मिलना था वो मिल हाँ, गया। हाँ, वहाँ से आप यहाँ पर आए और उसके बाद से आपने अपनी कहानी खुद लिखनी चालू की। हुँ। अब ये बताइए काका, जब आपका ये पहला ऐसा हुआ, तब मन में क्या चल रहा था? बस मन में एक ही गोल चल रहा था कि हमको सूरत में एटलीस्ट काम करने हैं तो सूरत में हमारा नाम होना चाहिए। और सूरत में जब तक नाम नहीं हो तब तक हमको चैन से बैठना नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि हम कोई कोई भी बिज़नेस करना है ना तो गवर्नमेंट का नीति नियम के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट जो-जो पॉलिसी डिक्लेयर करती है और वो आप तुरंत एडॉप्ट करके वहाँ पे आप चले जाते हो। क्योंकि प्रॉपर्टी की लाइन है ना वो दृष्टि की लाइन है। एकदम सही लोग बोला। वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और हमको भविष्य की दृष्टि से देखना है कि आगे क्या एब्सोल्युटली। डेवलपमेंट होना है। तो उस समय में क्या हुआ कि केशु बाबा की सरकार थी हुँ। और
और मांगरोल डिस्ट्रिक्ट जो सूरत से समझो ना कि 30 किलोमीटर पड़ता है, पिपौदरा मांगरोल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पॉलिसी में 30% सब्सिडी का डिक्लेरेशन किया। अच्छा। हाँ, 30%। आप कोई भी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की डालते हो तो गवर्नमेंट 30% डिस्काउंट मतलब सब्सिडी देती है। बिल्कुल। तो उसका हमने तुरंत फ़ायदा उठाया। हमने ये सोचा कि भाई सब्सिडी मिलती है तो लोग यहाँ पे टेक्सटाइल का यूनिट डालेंगे। हाँ। तो हमने वहाँ पे ज़मीन खरीदी। अच्छा। ज़मीन खरीद के हमने वहाँ पे प्लॉटिंग किया, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग किया। इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में भी मैंने ये सोचा कि ऐसे तो बिकता नहीं था, तो हमने टर्न की बेस प्रोजेक्ट शुरू किया कि भाई हमें किसी को भी 24 मशीन का खाता चालू करना है, हाँ जी। लूम्स का। हाँ। तो हम क्या करते थे, उनको प्लॉट भी हम प्रोवाइड करते थे, उसकी लोन पास करा देते थे, उसको कंस्ट्रक्शन करा देते थे, उसका इरेक्शन करा देते थे और टर्न की बेस से हम उसको वो देते थे। तो मेरा प्लॉट फटाफट बिकने लगा। फिर जीएसएफसी में हमने क्या ये आइडिया कैसे आया है? मतलब कि लोगों को ये सब भी करा के दे देंगे? ये कुछ नया देना पड़ेगा। रूटीन रास्ते पे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होता है। एकदम। हम पहाड़ तोड़ के एक्सप्रेस वे बनाते हैं क्या बात। ताकि आरामदायक गाड़ी चला रही है तो हमारा एक्सप्रेस पे ही आना पड़ेगा। तो हम ये हम रोज सोचते रहते थे तो भाई मैक्सिमम हमको बुकिंग करना है, मैक्सिमम प्लॉट बेचना है, तो क्या किया जाए। तो लोगों को उस टाइम लोन का दिक्कत था, तो हमने क्या किया, जीएसएफसी में हमने सेटिंग किया। लोग सीए 2% वो लेते थे, जैसे फीस लेते थे, तो हम डायरेक्ट साहब को 2% दे देते थे। अच्छा। तो लोन भी तुरंत पास हो जाती थी। यहाँ तो सूरत ये इंडिया तो लोन भी पास तुरंत हो जाती थी। अच्छा। तो ऐसे करते करते हमने वहाँ पे लगभग समझो नहीं तो लगभग 700-800 प्लॉट ऐसे बिके। अरे क्या बात है। हाँ, तो वहाँ पे जब ये खत्म हुआ तो नया एरिया पलसाना चालू हो गया। हाँ जी। कड़ोदरा से आके हम पलसाना जाते हैं। ओके। तो फिर हमने वहाँ पे यही मॉडल शुरू कर दिया। हाँ। तो वहाँ पे भी हमने बहुत वो कट कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह वहाँ लेके पे गए। चालू कर दिया। इसमें से आपको लर्निंग भी तो बहुत मिली होगी कि हाँ। हाँ ये यहाँ पर जो गलती की आपने इधर नहीं करेंगे, हाँ। इसको बेटर कर देंगे। तो एक बात बताइएगा का, आज की डेट की अगर बात करें, आपका टाइम तब था, आज की डेट में क्या हो गया है, जितने भी नए लोग आते हैं ना, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट और डेवलपर्स के अंदर आते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया है उनके अंदर एक जो सच्चाई होती है ना, वो नहीं है। और वो क्या चाहते हैं कि अ, हम लोग किसी तरह बिल्डिंग बना दें और अपना हाथ साफ करके निकल जाएं वहां से, जल्दी पैसा कमाना है। जो शॉर्टकट ये हमको खुद को शॉर्ट बना देता है। एक्चुअल में क्या है, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो इसमें इंटीग्रिटी नीतिमत्ता के साथ आप चलोगे तो कुदरत भी आपको साथ देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मानो कि आज की तारीख में किसी को मानो कि डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट का रोज न रोज कुछ ना कुछ स्कीम निकलता ही रहता है। समझो अभी नया आप देखने जाएंगे ना, तो जैसे सूरत में हमने अभी ड्रीम सिटी बन रहा है, जैसे अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बना है। जी जी जी। बराबर। तो जब गिफ्ट सिटी बना तो कई लोग बिल्डरों ने वहाँ पे अगल बगल में ज़मीन ले लिया, हमने भी लिया था। तो वहाँ पे जब सैचुरेशन पीरियड आता है तो डेवलपमेंट आता है तो अपने आप भाव बढ़ता है। सही बात। अभी यहाँ पे ड्रीम सिटी बनता है, जैसे धौलेरा में शहर बन रहा है, धौलेरा फूड सिटी बन रहा है, मोदी साहब का विजन है। तो नई नई अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट लगाओ तो उसका 100% रिटर्न मिलता है। तो ये नई जनरेशन को अब क्या एक सीख ऐसी दीजिए कि मतलब वो लोग आपकी तरह खैर सोच नहीं पाएंगे, कम से कम उस रास्ते पे चलना चालू करें जहाँ की उनको लगे कि हाँ इसमें हमें पैसा तो हम कमा ही लेंगे, लेकिन एक तरीके से चलें। हर चीज का एक नियम होता है। जो हर एक आदमी को क्या है, हर एक जिसको आगे बढ़ना है ना, उसको गुडविल को टारगेट करना पड़ेगा। गुडविल को टारगेट करना और पैसा को बाय प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। गुडविल होगी तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन शॉर्टकट में लोग क्या करते हैं, पैसा को टारगेट करते हैं और गुडविल को बाय प्रोडक्ट समझते हैं। तो ये क्या एक आध प्रोजेक्ट चलता है, बाकी ये लंबा नहीं चलता है। क्योंकि कोई भी मानो कि इन्वेस्टर हो या यूजर हो, जब तक बिल्डर उनको एग्जिट नहीं देगा तब तक बिल्डर का वैल्यू नहीं बनेगा। और हर एक नई सोच लानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने मानो कि हमने 10 साल पहले जब सारोली डेवलपमेंट हुआ ना, तो हमने 11 साल पहले एक ऐसा मॉडल बनाया
कि जैसे कारोबार जो है ना, कपड़ा का कारोबार रिंग रोड के ऊपर चलता था, करेक्ट। तो वहाँ पे छोटे-छोटी दुकान में कारोबार चलता था और तभी का और अभी का कारोबार में काफ़ी बदलाव हो गया। पहले तो क्या ₹100 में साड़ी बनती थी और अभी ₹250 का पैकिंग चार्ज लग रहा है क्योंकि वैल्यू एडिशन हो गया। सही बात। तो इस हिसाब से हमने क्या सोचा कि भाई हमने पहले कपड़े मार्केट के लिए सर्वे करवाया अच्छा। कि कपड़ा मार्केट में बैठा व्यापारी को दिक्कत क्या है। तो बड़ा अजीब सा तारण आया, कपड़ा में बैठा व्यापारी और लेबर में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा, क्योंकि एक साइड से व्यापारी धक्का लगा रहा है, एक साइड से मजदूर धक्का लगा रहा है। हमारे पास 10-20 लाख की गाड़ी है, हम लेके जा नहीं सकते, ऑटो में बैठ के जाना पड़ रहा है, बगल में कोई लेमैन बैठ जाता है और थोड़ी टक्कर लगती है तो इतनी गंदी भाषा हमारे सामने इस्तेमाल करता है कि शर्म से सर झुक जाता है। तो पैसा कमाया, स्टेटस जीरो हो गया। तो बिना स्टेटस पैसा कमाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो हमने ये सोचा कि भाई हम व्यापारी का रास्ता अलग देवे, लेबर का रास्ता अलग देवे, व्यापारी की लिफ्ट अलग देवे। तो इस हिसाब से हमने मॉडल बनाया। तो अभी हमारा मानो कि एक एम्पायर में मॉडल था, तो वहाँ पे तो हमने ऐसी सिस्टम लगाई कि जैसे कोई एक्सपोर्टर आता है तो आप इनोवा डायरेक्ट एयरपोर्ट पे भेजो, इनोवा आपकी लिफ्ट में डालो, नोमा माले के आपकी ऑफिस है तो नोमा माले आपकी ऑफिस के बगल में व्यापारी को वहाँ पे इनोवा में स्टैंड कराओ उतारो। और वहाँ पे मीटिंग करके डायरेक्ट छोड़ के आओ। तो इसके वाह! प्रभाव बहुत अलग होता है। मतलब ये इतना आपने ईज़ी कर दिया लोगों के लिए हाँ, कि सामने जो व्यापारी है, वो इतना खुश है कि हाँ भाई एकदम बढ़िया। तो एक्चुअल में क्या है कि लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। लोगों की सोच हम इस हिसाब से बदल रहे हैं कि जैसे कोई व्यापारी बाहर से आता है समझो, हुँ, तो स्टेशन उतरता है, हुँ। सामने ही दिखता है हरिओम गेस्ट हाउस, हाँ जी। ₹300 में नाइट गुजारा हो जाता है। और कोई व्यापारी वहाँ से टैक्सी पकड़ के 5 स्टार होटल जाता है, हुँ, ₹5000 में नाइट गुजारा करता है। दोनों का मकसद एक ही है कि 10 घंटा रुकना है, सुबह निकल जाना है। सही बात। लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे पूरी रात नींद नहीं आती है और वहाँ पे एक आइडिया लगने से ज़िंदगी बदलती है। तो हम ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि भई बिज़नेस म हम प्लेन में जाते हैं तो इकोनॉमी क्लास, बिज़नेस क्लास 2 होता है। हुँ, कई लोगों की मेंटालिटी एक ही होती है कि भई एक ही जगह से तो प्लेन उड़ता है, एक ही जगह पे पहुँचाता है, यहाँ बैठो क्या फ़र्क पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन फ़र्क ये बात का पड़ता है कि वहाँ पे आइडिया लगता है और यहाँ पे नींद वो खराब करेक्ट, होती है। तो करेक्ट। हम ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, सोच बदलने का काम मतलब कर रहे हैं। आप ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं लोगों की सोच को और उनकी आइडियोलॉजीज़ को इस हुँ, तरीके से कि लोग खुद को ऊपर कर सकें। हाँ, अब ये बताइए काका, मतलब ये तो आपकी जर्नी ऐसी है जैसे मतलब इसके बीच में रुकावटें भी बहुत आई, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आए होगा। तो आजकल की जनरेशन में मतलब ऐसा हो गया है कि बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं या बहुत जल्दी डर जाते हैं। मतलब हम लोग क्या नहीं नहीं अभी ऐसे करके ये नहीं करेंगे या अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप उस चैलेंजेस को, आप उन चीज़ों को कैसे देखते थे और उसको मतलब खुद को मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। माइंड एकदम फ्रेश रखना भी एकदम बड़ी बात होती है। उस टाइम आप क्या करते थे? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बच्चा जैसे बैलेंस शीट होती है ना बैलेंस हुँ, शीट, वो प्रॉफ़िट एंड लॉस की बैलेंस शीट बनती है। मैंने कभी प्रॉफ़िट एंड प्रॉफ़िट की बैलेंस शीट नहीं देखी है। सही बात। तो जैसे बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करता हो और जब उनकी एग्ज़ाम आती है ना, तो बच्चा एकदम कैसे चौकन्ना हो जाता है। है ना, कोई अच्छी पिक्चर लगती है ना, हम बोले कि चलो पिक्चर देखने चले थे, नहीं अभी एग्ज़ाम है, हाँ, हमको पहले पूरा इसमें कंसंट्रेशन करना है। करेक्ट। तो बिल्कुल उसी की तरह है बिज़नेस। बिज़नेस भी चढ़ाव-उतार आता है, मंदी आती है तो रोना नहीं है और तेज़ी आती है तो कूदना नहीं है। हुँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंदी आती है ना तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं। हम क्वालिटी में पूरा भरपूर ध्यान देते हैं। क्वालिटी सेल्स द प्रोडक्ट। करेक्ट, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी बिज़नेस में आपको पेशेंस ज़रूरी है। तो इसी में से ही रास्ता निकलता है। तो ये जैसे क्वालिटी में हम ध्यान देने लगते हैं, फिर क्वालिटी खुद प्रोडक्ट वो बिकने लगती है और हम सूरत में पैसे ऐसे पैसा पहला बिल्डर है कि हम आफ्टर सेल सर्विस चलाते हैं। करेक्ट। जैसे मानो कि हमने आपने मेरे से प्रॉपर्टी ले लिया, घर ले लिया, ऑफिस ले लिया, तो आपको कोई भी छोटा-मोटा प्रॉब्लम रहता है तो हमारा रजिस्टर रहता है वहाँ पे।
आप कंप्लेन लिखाओ, हमारा आदमी रोज वो कंप्लेन सॉल्व करके जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि एक बिल्डर और कस्टमर का आपको अनुभव नहीं लगेगा, आपको परिवार जैसा अनुभव लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या है कि आपको ये लगेगा कि भाई चलो चंदू काका इतना हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमको भी उसको 1-2 प्रॉपर्टी बेच के हमारे पड़ोसी को रेकमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर खुद बेचने के लिए 10 बार बोलेगा और कस्टमर 2 बोलेगा, तो उनकी इफेक्ट ज़्यादा पड़ती है। देखिए, ये सोच जो है, एक और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो आपने बताया, ये एक और सीख है कि मतलब आप बिल्डर अगर खुद जाएगा तो 10 बार बोलेगा तो लेगा, अगर कस्टमर को वहां का अगर बोलेगा कि वहां हाँ, जाके ले लो, हाँ, तो वो तुरंत लेके तुरंत ले बोला, लेगा, भाई वहां पर बैठा हुआ क्योंकि था ये। उनका अनुभव बोल रहा है। बिल्कुल अनुभव बोल रहा है। हाँ, तो हम ये कर रहे हैं, हम परिवार बढ़ा रहे हैं, आप परिवार बढ़ा रहे हो। हम आपको बेच के हम आपसे अलग नहीं हो रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं जनरल समझ रहा बिल्डर क्या करता है, उसको प्रोडक्ट बेच दिया, खत्म हो गया, हूँ। उसके साथ रिश्ता ही खत्म हो गया। इसका इसका हम बे हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए प्लीज। तो हम वो रिश्ता खत्म करना नहीं चाहते, हम परिवार बढ़ा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले की बात है। रघुवीर ने एक बिल्डिंग बनाया और सबको ऑलरेडी वो बेच बाच के सब कुछ हो गया था। वहां से रघुवीर बाहर आ गया और फिर वहां पर किसी कारण वहां पर आग लगी थी। और आपके कंपनी ने और आपने ये डिसाइड किया कि जो वहां का व्यापारी है उसने सब खरीद लिया है, सब चढ़ा भी दिया है, लेकिन फिर भी आपने बोला कि आप अपना इंश्योरेंस अपने पास रखिए, सारी चीज हम करा के देंगे आप। हाँ, दिया हमने। ये ऐसा क्यों किया आपने? ये इसलिए किया कि सूरत में ऐसा 1-2 बार पहले भी घटना हो चुका था, तो कोई भी बिल्डर ने सपोर्ट नहीं किया, व्यापारी खुद परेशान हो गए। तो हमने ये सोचा कि भई इतना बड़ा हम कारोबार लेके जब बैठे हैं, तो लाखों रुपया जब हम जाहिरात में खर्च लोग करते हैं, तो हमको जाहिरात में कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमारी सीलियम करके जो बिल्डिंग इसमें बाई चांस कोई भी एक्सीडेंट हो गया, मतलब बिल्डिंग जल गई, तो व्यापारी को हमने भरोसा दिलाया कि भई हम आपको जो भी हालत में बिल्डिंग थी इसे अच्छी बना के देंगे और आपके पास से एक एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो लोगों को पहले ऐसा लगा कि बिल्डर तो सब बोलते हैं, करेंगे कुछ नहीं है, अभी आश्वासन खाली दे रहे हैं। तो उस टाइम मैंने ये शब्द बोला था कि हमारी कंपनी का नाम है रघुवीर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना वचन जाए। ना जो मैं जाए। बोलूँगा स्टेटमेंट बोलूँगा, तो वो बिल्डिंग अभी हमने एकदम रेडी करके दिया, जो था इसे बेहतरीन बना के दिया। व्यापारी को वैकल्पिक जगह की भी व्यवस्था कर दी और अभी व्यापारी इतनी हमको दुआ दे रहा है, तो वो दुआ काम लगती है। बिल्कुल लगती है सर, बिल्कुल वो लगती हमारी है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो 100% हमने करेंगे। ये सोचा कि हम वो कोई भी जगह पे मानो कि टीवी में ऐड दे देवे, कुछ बड़े-बड़े होल्डिंग लगा देवे, वहाँ पे खर्चा करें, तो परिवार में क्यों खर्चा नहीं करें? एकदम एकदम सही तो बोला आपने। हमारी ये सोच हमको अभी काम लग रही है। लोग अभी बैठे, हमारा माल फटाफट बिक रहा है। 100%। हाँ, तो लोग भरोसा बैठ गया कि भई कुछ भी परेशानी आएगी तो रघुवीर खड़ा है पीछे। आज की डेट में अगर इतनी बड़ी बात कि व्यापारियों तो अपना व्यापार कर रहे हैं, वो एक शांति मन से व्यापार कर पा हुँ, रहे हैं क्योंकि रघुवीर जैसे उनके पीछे खड़े हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। आज की डेट में जैसे मोदी जी बहुत बोलते हैं कि आप यू नो आत्मनिर्भर बनिए, आप खुद करिए, चीजें करिए। ये सारी चीजें जब आदमी देखता है ना तो उसको और भरोसा हो जाता है। और आप उस भरोसे का नाम है रघुवीर, उस भरोसे का नाम है जो मैंने खुद फील किया है। अच्छा, अब आपको एक आपका एक बिल्डिंग है रघुवीर स्कारलेट के बारे में मैं आपको ये पूछूंगा क्योंकि मैं तो जी बहुत डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। जब मैं वो रघुवीर स्कारलेट के अंदर घुसा था कुछ टाइम के लिए मैं भूल गया था कि मैं इंडिया में हूँ। ये क्या ऐसी क्या सोच है, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्रिलियंट। ऐसा बिल्डिंग व्यापारियों के लिए बनाना आसान काम नहीं है। ये सोच आपकी कैसे करके आई? आप लोग रिसर्च में इतना टाइम देते हैं, क्या था इसकी इसकी कहानी एक बार बताइए। एक्चुअली क्या है कि हम रोज़ नया-नया तो देखते ही है। हम्म, हम मार्केट से निकलते हैं ना, तो मैं खुद सोचता था कि बेचारा व्यापारी की इतनी दयनीय हालत में व्यापार कर रहा है। मोदी साहब बोलते हैं टैक्स पेयर,
देश के विकास में जिनका हिस्सा है उनको व्यापारी बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बेचारा 80% व्यापारी को पता ही नहीं है कि व्यापार किसके लिए करते हैं। सुबह से निकलता है, छोटी सी जगह है, परेशानी है, गाली गलौज होता है, उसके दिमाग में ऐसा है कपड़े लाइन में काम करना है तो भीड़ भाड़, बेइज्जती, शोर बकोर, उसी में से मेरे को पसार होना है। तो हमने ये सोचा कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आप वर्ल्ड वाइड सर्वे करोगे ना, तो 1% लोग प्रतिनिधि और 99% लोग फॉलोअर, जिसको हम भेड़िया बोलते हैं। उसको खुद का दिमाग नहीं होता है, वो फॉलो करता है, प्रतिनिधि ऑलवेज रास्ता निकालता है। तो हमने ये सोचा कि भाई व्यापारी के लिए ऐसी कुछ जगह बनावे कि वो फुल एफिशिएंसी में काम करे फुल एफिशिएंसी और उसको मतलब कि व्यापार करने में इतना दिलचस्पी रहे। कई बार लोगों को ऐसा होता है कि भाई 2 ही रोटी खाना है, ये मगजमारी क्यों करने का। तो मैंने ये सोचा कि भाई मुकेश अंबानी भी 2 ही रोटी खा रहा है और पूरा वर्ल्ड में काम कर रहा है। सही बात। उसको और हमारे में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि वो लाखों हाथ से काम कर रहा है, मैनेजर बन के काम ले रहा है, हम वर्कर बन के काम कर रहे हैं, फ़र्क इतना है। तो मैंने व्यापारी के लिए ये सोचा कि भाई छोटी जगह पे आप बैठोगे, तो बड़ी सोच कभी नहीं आती है। छोटी जगह पे बैठ के बड़ी सोच लाना बहुत मुश्किल काम है। आपको बड़ी सोच लानी है तो बड़ी जगह पे बैठना पड़ेगा और विशाल जगह पे बैठ के बिज़नेस करोगे तो ही बिज़नेस फैलता है। तो हमने इसके लिए क्या किया, व्यापारी का रास्ता अलग कर दिया। लेबर के लिए हमने 5 लाख फुट नीचे पार्किंग दिया। टेम्पो डायरेक्ट आता है तो सीधा आपके हर एक हाउस में सेपरेट लिफ्ट दिया। टेम्पो आपकी दुकान के नीचे लिफ्ट में खड़ा रहेगा, वहाँ से लेबर आएगा, वहाँ से जाएगा। एक तो कॉपीराइट नहीं होगा, दूसरा नंबर में कि माल की चोरी चपाटी नहीं होगा। और हमने यहाँ फूड कोर्ट जोन दिया, कैफेटेरिया दिया, बिजनेस लोन दिया, ऊपर 5 होटल दिया 22 होटल कमरे का। मतलब कि व्यापारी हाँ, आए, व्यापारी आए तो स्टे की भी व्यवस्था स्टे है। की भी व्यवस्था हो, एक ही जगह में सारी इवन चीजें। क्लब दिया। क्लब दिया है। हमारी सोच ये थी कि व्यापारी सुबह से घर से निकले तो भाभी जी ऐसा बोलनी चाहिए कि मैं भी आपके साथ में चलती हूँ, आप व्यापार करने का, मैं जिम करूंगी। अरे तो हम क्या मतलब बात कि है। हेल्थ कॉन्शियस भी है हेल्थ कॉन्शियस भी। और व्यापारी के लिए मतलब कि हम इतनी सोच लेके बैठे कि वो वहाँ पे बैठ के आराम से बिजनेस करे, कोई समस्या नहीं हो उनके पास और पूरा 100% बिजनेस में ही उसका ख्याल रखे। तो अभी यहाँ पे जो भी व्यापारी बैठे हैं ना, उसका आप एक एक का फीडबैक लेंगे ना, तो व्यापार में 2 गुनी, किसी का 2.5 गुनी मतलब कि वो व्यापार बढ़ गया है। व्यापार बढ़ गया है। यहाँ पे मानो कि हम एक ही व्यापारी का मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे तेजूमल करके देते हैं, लक्ष्मीचंद तेजूमल करके ये तेजू फैशन करके ये प्रोडक्ट व्यापारी यहाँ बैठा है, दिल्ली की जी। पार्टी है। अच्छा। तो उस जहाँ पे जब बैठा था 1100 करोड़ की सेल्स कर रहे थे, अभी 1400 करोड़ की सेल्स हो गई 1400 है करोड़ की उनकी। सेल हो गई। हाँ, क्या बात। तो मतलब ये परिणाम ये है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी। हाँ, तो ये हम उसको दे रहे हैं, व्यापारी भी बहुत खुश हो रहे हैं। उनके लिए लिफ्ट अलग है, रास्ता अलग है। यहाँ पर राजा जो है वो राजा बन के आता है और राजा बन के जाता है। हाँ, बस ऐसा ही है। ऐसा ही। अब काका, अब आपको जैसे भारत बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और आपको रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लगता है, हिंदुस्तान में क्या लगता है? रियल एस्टेट के लिए तो इंडिया में एटलीस्ट 50 साल कुछ देखना ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि इंडिया जो है ना एक्चुअली गांव में बसी हुई सिटी है और अभी माइग्रेशन इतना शहरीकरण हो रहा है। तो अभी समझो नहीं कि 35% शहरीकरण हुआ है, पहले 30% था, अभी 5% बढ़ा है और अभी 5% और बढ़ेगा। तो इतनी मतलब कि घरों की जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया में तो कोई अभी तो दिक्कत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड रास्ता का इतना काम चल रहा है और गवर्नमेंट का खुद का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बिलो ट्रेन मतलब काम हो रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है। तो सूरत में तो कोई मतलब इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान के चलिए, देखिए मेरे को रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अगर आज एक रियल एस्टेट का काम चालू करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसी 3 चीजें बताइए जिसकी वजह से मैं उसको चालू कर सकूं। जो इसमें क्या है कि पहले तो आप रियल एस्टेट में भी बहुत से प्रकार है। अभी मानो कि ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। क्या है ये ग्रीन बिल्डिंग में ऐसा है कि आप ग्रीन बिल्डिंग बनाते हो ना तो गवर्नमेंट आपको रेटिंग देती है और कार्बन क्रेडिट जो अभी वर्ल्ड वाइड जो चल रहा यस, है। कार्बन क्रेडिट जो हाँ, चालू तो हुआ। कार्बन क्रेडिट मिलती है।
अभी हमने मानो कि नया सोचा है कि भाई अभी गवर्नमेंट का एक कुसुम योजना निकला, हाँ जी, हाँ जी। तो हम सोलार में हमने नया एक डेवलपमेंट शुरू किया। अभी हमारा ओह! 100 मेगावाट का तो सोलार प्लांट 100 चालू मेगावाट। हो गया। और अभी 100 मेगावाट का हमारा अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब फिर इसमें तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। सोलार में भी इतनी अपॉर्चुनिटी है, जब मैं किसी को स्टार्टअप कर रहा है ना, तो हुँ, गवर्नमेंट इतना सहाय कर रही है। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट मानो कि यूपी में स्टेट गवर्नमेंट पर मेगावाट 50 लाख सब्सिडी देती है। कुसुम में सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ सब्सिडी देती है। तो 1 मेगावाट पे 1.5 करोड़ तो सब्सिडी मिलती है। तो सूर्य तो रोज उगने वाला है, हुँ, हुँ। रोज प्रोडक्शन आने वाली है। हाँ जी। ऑटो मोड पे काम चलेगा, 100% वाइट में काम चलेगा। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत हाँ अपॉर्च्युनिटीज़ जी। हैं। अच्छा, तो अब जैसे कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर अच्छा एक एक चीज़ और आती है दादा, ज़्यादातर लोग ना जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका ये डेली का काम है, आपके पास ऐसा कभी कुछ हुआ है कि मतलब कोई आया है आपके पास कि उनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि हाँ, वो ऑनेस्ट हैं, हाँ, उनको ज़रूरत है, लेकिन व्यापार के हिसाब से वो करना नहीं होता है। क्या पर्सनल लेवल पे भी आपने कुछ कहानियाँ लिखी हैं जिनका आपने हेल्प ऐसा किया है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? इसमें ऐसा है कि हम तो जो अभी रियल एस्टेट में है ना, तो हर एक लोगों का एक सपना होता है घर। आपको हंसी आएगी ऐसी एक बात बताऊं कि सूरत में खास करके, अभी सूरत में हम जो वेसू एरिया में जो काम कर रहे हैं ना, हुँ, हुँ। वहाँ पे ऐसा है कि लड़के के लिए लड़की ढूंढनी है ना, हुँ, तो राजस्थान बैठा बाबूजी पूछता है कहाँ रहते हैं, तो बोले वेसू में, तो वो तुरंत हाँ बोलता है। अच्छा, हाँ। तो हर एक माँ बाप की अच्छी इच्छा होती है कि लड़के अच्छे घराने में देवे। सही बात। तो वेसू एरिया भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि डिमांड के हिसाब से ये सब चलता है। काफ़ी तो पॉश कई एरिया लोग है हमारे वेसु पास तो। ऐसे आते हैं ना, तो हम उसको हेल्प भी करते हैं। उसको रीजनेबल में मकान देते हैं, उसका एक घर बचावे, ऐसे हमारी, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट भी ला रहे हैं वहाँ पे अच्छा, कि 70 लाख में हम 3 बीएचके का मकान देते हैं, 80 लाख में भी 3 बीएचके का मकान देते हैं। तो उसका एक सपना पूरा करते हैं मतलब। ओके, तो ये सारी मतलब अगर जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हमें जानना हो, तो ये क्या आपके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और ये सब हाँ, चीज़ें? हमारा शेरॉन करके एक प्रोजेक्ट है, लग्ज़री प्रोजेक्ट। जैसे सूरत में 8-10 करोड़ का जो फ्लैट बनता है, इसमें जो कॉमन लुक मिलता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो हम 70 लाख वाले को देने जा रहे हैं। ये हमारी ओह! सोच का बताओ एक, ये इसलिए हमने ये सोच लाई कि 2 बच्चा जैसे स्कूल में साथ में पढ़ाई करता हो, हुँ, एक बच्चा एकदम टॉप कैटेगरी से आता हो, एक बच्चा मिडल रेंज से आता हो। दोनों बच्चों के बीच में जब घर के बारे में बात निकलती है, वो बच्चा एकदम हाई-फाई बात करता है, ये बच्चे को लघुकारगंती होता है। बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, तो वो बाप रे इंफीरियरिटी बाप! कॉम्प्लेक्स दूर करने का प्रयत्न है। मकान 10,000 फुट हो, 5,000 फुट हो या 2,000 फुट हो, ये हमारी पर्सनल मैटर है। लेकिन बच्चे को कॉमन लुक जो मिलना चाहिए, वो हाई-फाई मिलना चाहिए। तो उसमें हमने स्विमिंग पूल दिया, बैंक्वेट हॉल दिया, जॉगिंग ट्रैक दिया, कैटवॉक रैंप दिया, और तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 5 स्टार लेवल की रूमें दी। कोई शादी फंक्शन करना है, तो आपको होटल बुक कराने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको सब व्यवस्था मिल जाएगी। मतलब बहुत प्रकार की फैसिलिटी दिया। ये मतलब मैं सुन के इतनी हैरानी की बात है कि आप एकदम बेसिक एकदम जो लेवल पे आके आपने सोचा कि लड़की की बात हुई या लड़के की बात हुई, भले कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाए इंडिया, हमेशा ये चाहेगा कि घर में बहू अच्छी आए या बेटी के परिवार सोचते होंगे अच्छे घर में जाए। तो ये आपने इतना तक सोच लिया कि ऐसा करके हम लोग देंगे ताकि उनको ज़्यादा कहीं सोचने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा चले जाएँ वहाँ पर और शांति से अपनी ज़िंदगी हाँ, पण बिताएँ। हम तो ये रोज देखते हैं कि परेशानी आदमी को क्या है। हमारे पास तो रोज लोग आते हैं, इश्यू लेते आते हैं। अच्छा, आपके तो पास लिस्ट लेके हाँ, आते तो हैं जब परेशानी इश्यू हो आता तो। है तो हमारा काम यही है कि वो सॉल्व करने का। तो इसके लिए क्या है कि हम सब प्रकार की और स्कीम लगाते हैं। लोग इसके लिए तो हम ऐसा बोलते हैं, लोग नसीब आजमाने के लिए लॉटरी की टिकट लेते हैं, हाँ हम जी। नसीब वाली देते हैं। 100% लगेगी। हमारी वेबसाइट पे देखोगे तो ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी आगे ये सब तो है। क्या ऐसा भी होता है कि आप बाहर जाते हैं, कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि यार ये ऐसी जगह है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब स्कारलेट के अंदर घुसा मैं तो पहली बार तो मैंने ये दुबई और सिंगापुर में ऐसी मार्केट्स देखी है।
इंडिया में सोच भी नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े जगहें जो आईटी सेगमेंट्स है या बैंक्स है, मुंबई और ये दिल्ली, बैंगलोर, कंक्रीट है और नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इमारतें इमारतें बनी हैं। यहाँ पर आपने मतलब इस तरीके से आपने ईज कर दिया है। आगे का फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि मतलब आगे आपका क्या प्लान क्या है कि इससे भी बड़ा, जैसे आप ग्रीन बिल्डिंग कुछ कह रहे थे। अभी एक्चुअली क्या हमारी लाइन में भी हमारा नया जनरेशन आ गया है। हाँ। हम 3 पार्टनर है एक्चुअली, मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा एक पार्टनर है मिस्टर शिवलाल जी, वो टेक्निकल विभाग सँभालते हैं। ओके। और एक मिस्टर आंसू दरिया जी, वो सीए है, वो फाइनेंस ये सब सँभालते हैं। और मैं खुद मार्केटिंग सँभालता हूँ। और अभी हमारे बच्चे भी सब फ़ॉरेन से पढ़ाई करके अभी हमारी लाइन में ही आ गए हैं। तो वो ये सब नई जनरेशन जो आई है ना, वो तो नई आइडिया लेके आती है, फ़ॉरेन से सब देख के आती है। रोज़ वो नया-नया यूट्यूब पे इसके ऊपर सब देखते रहते हैं। तो ये इसका परिणाम है। और लोगों हमारे बच्चों को भी इसमें बहुत रुचि है कि कुछ अच्छा, नया करने का उसका भी हौसला है कि भाई नया कुछ बना के देवे। तो आपके बच्चे अलग अलग, मतलब जैसे आप तीनों ने अलग अलग सेगमेंट लेके रखा है, हुँ। बच्चे भी उसी सेगमेंट में हैं हाँ, या उसी फिर नहीं, उनका। नहीं, वो भी उसका भी अलग-अलग सब है। एक मानो कि इंजीनियर है तो वो टेक्निकल साइड सँभालता है, एक आर्किटेक्ट है तो वो ये इंटीरियर का ये तो सब मतलब आप लोगों सँभालता ने है। मतलब आगे अपनी जनरेशन और हाँ, आगे का हाँ, पूरा सोच के हमारी रखा था लाइन में सेटअप किया। कि मतलब ये कहीं नहीं जाए, इनको हाँ, यहीं वही पढ़ाओ पढ़ाई में भी ताकि। वही करवाया। हाँ, बराबर। एक्चुअल में यही स्थिति है कि मानो कि हमने ये प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया है, तो उनको तो डायरेक्ट इसके गाड़ी चलानी है, रास्ता तो बनाना नहीं है, रास्ता बना हाँ, हुआ तैयार है। तो चल रहा है अभी। तो अब आप अपने जैसे अब आपके बच्चे जो जो नेक्स्ट जनरेशन इसमें आ रहा है, तो आप उनको क्या सीख देते हैं? आपने जैसे सबको बोला कि पेशेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, अपने बच्चों को आप क्या बोलेंगे? बच्चों को हमने एक ही बोला हुआ है कि कंपनी का नाम जो है रघुवीर, उसको आँच नहीं आनी चाहिए, गुडविल को टारगेट करना है, पैसा को बाय प्रोडक्ट समझना है। तो वो भी वही लाइन पे चल रहे हैं। अच्छा, आप उनको भी वही लाइन पे हाँ, चला रहे हैं। तो क्या वो लोग एकदम सीधा टॉप में आते हैं या फिर एकदम आपने उनको लोअर लेवल से चालू करवाया लोअर है? लेवल से ही शुरू करवाया है। लोअर लेवल से चालू हाँ, वहाँ करवाया है? पे उसने क्या नीचे से ही काम शुरू किया है और अभी अच्छा। ये सब उनके सब हिसाब से कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ऐसा कर दिया आपने कि सीखेंगे तो अपने बलबूते पे ही हाँ, सीखेंगे, हाँ। पूरा सीख के ऊपर दोबारा ऐसे हाँ, करके जैसे बस, आप हाँ, लोगों ने किया था। हाँ। अच्छा काका, अब सारी चीजें हैं, मतलब आप घर भी बना रहे हैं, आप मार्केट्स भी बना रहे हैं। आजकल ना एक नया ट्रेंड चालू क्या हो गया है कि अ, आप सोसाइटीज ऐसा बनाइए कि मतलब सब कुछ जैसे आपने बताया कि सब कुछ उसके उसी के अंदर मिल रहा है, और काम की दूरी पे ज्यादातर लोग ट्रैवल के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप क्या फ्यूचर ऐसा कुछ देखते हैं कि जहां पर व्यापारी, घर और सारी चीजें एक ही सेगमेंट में हो, कि मतलब व्यापार एक ऐसा कुछ जगह बने कि जैसे गिफ्ट सिटी है, लेकिन गिफ्ट सिटी का एक पर्पस है। हुँ। तो ऐसा कुछ आपके मन में है कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, या अभी तक वो इंडिया में वो टाइम आया नहीं? नहीं, अभी मोदी साहब का विज़न है, अभी यहाँ पे जो ड्रीम सिटी बन रहा है ना, हाँ ड्रीम हाँ। सिटी में मोदी साहब का यही विज़न है ओके। कि वर्ल्ड लेवल की ऑफ़िस वहाँ पे हो। मित्रा पार्क दिया है अभी वहाँ पे, हम्म। मतलब कि एक ही सेक्टर के नीचे, मतलब कि कपड़ा का, मतलब कि धागा भी वहाँ पे बने, फिनिश भी वहाँ पे होवे, और गारमेंट के मतलब वो करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट होवे। ये सब मतलब एक छत के नीचे सब वो गवर्नमेंट का पूरा ये प्रयोग है। और ये मित्रा पार्क अभी मोदी साहब ने ओपनिंग किया है। तो ओके। ये भी आगे बढ़ेगा, वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग आएगी तो मतलब नतीजे में ये सब हो जाएगा। सूरत से कितना लगाव है? सूरत से तो लगाव है ही है, एक तो गुजरात है, हाँ। गुजराती लोग एकदम मिक्स्ड नेचर के लोग हैं। और ख़ास करके सूरत की मैं बात करूँ तो 5000 पहले कोई कर्ण करके यहाँ पे रोज़ सोने का दान करता था, ये भूमि है। अच्छा। ये दानवीरों की भूमि है। दानवीरों की भूमि हाँ, है। कर्ण का दान यहाँ पे पूरा महाभारत में देखोगे तो कर्ण का बहुत वो विशेष तो वो महत्व सूरत में हुआ ही है। तो वो दान सूरत की करते थे, भूमि है। की तो भूमि। सूरत में सपोर्टिंग नेचर वाले सब है। मानो कि कोई भी बाहर से आता है तो सूरत वाला तुरंत उसको अपना लेता है। सही बात। हाँ, तो इसका सूरत लाइव से तो एग्जांपल लगाव मैं है। हूँ। मैं बता सकता हूँ। हाँ। काका, अब सारी चीजें जानने के बाद, मतलब आपने जो सोच बोली है, वो सोच को आदमी, अब आपकी भी तो सोच धीरे धीरे आपने सीखा,
आपने गवाया, फिर सीखा, फिर गवाया, फिर सीखा, फिर गवाया। आज की जनरेशन में सोच, या अगर मैं ऐसे करके बोलूं कि आगे के लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सोच कहाँ कहाँ टिकनी चाहिए, या उनकी सोच कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि आपकी सोच ऐसी थी, सोच के ऊपर पूरा खेल है। सोच को कैसे बनता है? जो मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटी है ना, हम्म। कुदरत बहुत दयालु है। हम्म। वो किसी के सामने भेदभाव नहीं करता है, ये हर एक के सामने एक समान दृष्टि से देखता है। अपॉर्चुनिटी हर एक के सामने गुजरती है। जो आदमी पहले उसको अडॉप्ट कर लेता है वो आगे निकल जाता है, जो धीरे से अडॉप्ट करता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, और जो देखता ही नहीं है वो सबसे पीछे रहता है। तो आदमी को रोज मंथन करना चाहिए, रोज नया नया गोल फिक्स करना चाहिए, उसके उसके पीछे आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो आज की तारीख में भी बहुत इजी है। शॉर्टकट नहीं लेना हाँ, चाहिए। शॉर्टकट मतलब नहीं लेना है। आपको गुडविल बनानी है तो गुडविल ऑलवेज आपको कमाई करके देगी। गुड विल ऑलवेज कम। हाँ, तो आपको इस स्टेज पे आप मतलब खुल के कह सकते हैं कि गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मनी एक बाई प्रोडक्ट। हाँ, मनी बाय प्रोडक्ट है, इंटीग्रिटी और गुडविल। इसी के क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा क्योंकि खेल है। क्योंकि आप किसी का भरोसा तोड़ोगे तो वो आदमी आपसे दूर हो जाएगा, और वो 50 आदमी को बोलेगा तो 50 आदमी आपसे दूर हो जाएगा। और एक आदमी का आपने भरोसा मान लो कि वो पा लिया तो 50 आदमी को आपके साथ जुड़वाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुडविल ऑलवेज आपको संभाल के रखनी है। पैसा तो इसके पीछे आता ही है। अब जैसे आपने बताया कि आप 3 पार्टनर्स हैं, कभी ऐसा हुआ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है? कई बार आता है, कई बार आता है, कई बार उसको आता कैसे है, करते रोज हैं? आता है। कैसे करके करते एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं कुछ अलग सोचता हूँ, वो अलग सोचते हैं। मतभेद रोज होता है, हैं? लेकिन मनभेद कभी नहीं होता है। क्योंकि हमारी पार्टनरशिप को, मेरी और शिवलाल जी की पार्टनरशिप को तो 37 साल हो गया। 37 साल हो और गए। आसुदरिया जी हमारे साथ जुड़े, उसको भी समझने की 24-25 साल हो गया। 24-25 साल। हाँ, तो मतभेद रोज होता है। मतभेद रोज हाँ, होता रोज है, होता लेकिन है। मनभेद नहीं। मनभेद नहीं होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। आप तीनों में सबसे सीरियस कौन है? और जो ऐसा कौन है जो कभी भी जैसे मतभेद होता है बोलते हैं, चलो चलो आओ जलेबी खा के आते हैं, ये कुछ ऐसे? तीनों एक्चुअल में तो सीरियस है। तीनों ही सीरियस है आप हाँ, लोग? सीरियस है। अच्छा। तो फिर जब मतभेद होता है फिर कैसे करके इसका रिजॉल्व कैसे करते कंपनी के हित के बारे में मतभेद होता है, हैं? बिल्कुल। पर्सनल हित के बारे में कभी मतभेद नहीं होता है। तो कंपनी का हित में जिसको ऐसा लगे कि भाई हम तीनों में से जिसका मतलब कि कंपनी में ज़्यादा हित होता है, तो उसका हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि मतलब ये कंपनी के हित में सबसे हाँ, ज्यादा ये अभी पॉइंट है, हाँ, हाँ। तो इसको ओके कर कई बार देते मेरे दिमाग में ऐसा है तो मैं ऐसा करूँ तो कंपनी को ये फ़ायदा होगा, वो बोले कि मैं ऐसा करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मंथन करते हैं, फिर इसमें से निचोड़ निकलता है, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। हैं। लेकिन आजकल वो सब देखने को नहीं मिलता। बिजनेस पार्टनर्स बहुत जल्दी टूट टूट के बिखरते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इंटीग्रिटी। दो इंटीग्रिटी भाई के बीच में नहीं चलता है। बिल्कुल नहीं चलता। भागीदार मतलब भाई से विशेष हो गया। हाँ। और मैंने आपको पहले बोला ना, कंपनी का नाम रघुवीर है। रघुवीर। त्याग की भावना है यहाँ पे, त्याग की भाव। लेने की भावना नहीं है, त्याग की भावना है। तो अपने आप चलता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको हाँ, एक पर्टिकुलर हाँ, जोड़ देती है। जोड़ देती कंपनी के हित में ही सब कुछ है। सोचना है, कंपनी के हित में ही सब कुछ होता बस है। पर्सनल इसके लेवल पे अलावा कुछ नहीं सोचना है। पर्सनल लेवल आपसे इतनी सारी चीजें हमने बात की। बहुत 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 आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आप वीआईपी नहीं हैं, आप वीवीआईपी हैं। जहां पर मैं तो ये बहुत प्राउडली बोलता हूं कि काका से बात करने को मिलता है, आपसे मिलने को मिला, मैं उसी में बहुत बड़ा आभारी हूं आपका। और एक तरफ से एक ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ काका, कि मैंने रियल एस्टेट बहुत देखे हैं, लेकिन आपके जैसा सोच वाला आदमी इस सेगमेंट में नहीं है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सोचा है और आप जैसे आगे के बारे में सोचते हो, उसका बहुत ही शायद शायद ही 1% होगा। और मैं ये चाहता हूं कि
पूरा हिंदुस्तान, अब्रॉड में जितने लोग हैं, वो लोग आप और आपके कंपनी और आपकी कहानी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग चंदू भाई को जानते हैं, मैं काका को जानता हूँ। सही बात है। मैं यही था कि मैं आपसे इसीलिए बोलना चाहता था क्योंकि मैंने आपके जैसा डायनामिक आदमी नहीं देखा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच, आपने हमको यहाँ पे बुलाया।